और लास्ट 30 डेज़ में जैसे मैंने कहा 886 सेल्स और 2,64,000 रेवेन्यू है इसका। देखो बचपन से ही मुझे फ्रीडम बहुत ही पसंद था। मुझे एक टाइम कंस्ट्रेंट में काम करना, किसी से ऑर्डर लेकर काम करना, वो मुझे पसंद नहीं था। तो इसीलिए मैं उतना मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस को हेट करता था। और इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, जब मेरा कॉलेज फिनिश होने को आया, तो इसीलिए मतलब मैंने बिज़नेस को पिक किया ताकि मैं फ्रीडम अचीव कर सकूं, है ना। स्पेशली अमेज़ॉन FBA बिज़नेस जैसा, ताकि मैं जल्दी इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकूं और जो मुझे पसंद है एक्चुअली वो मैं काम कर सकूं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हुआ हो या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना हुआ हो। सो एनी हाउ, तो वो मेरा मेन रीज़न था बिज़नेस स्टार्ट करने का, टू अचीव फ्रीडम सो दैट आई डोंट हैव टू बी टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन। तो आप में से कई सारा लोग कॉलेज में रह चुके होंगे या जॉब भी कर रहे होंगे। सो एनी हाउ, आपका भी गोल्स सेम मेरे जैसा ही रह चुका होगा जैसे मैं था कुछ साल पहले। सो आप ई-कॉमर्स अमेज़ॉन FBA बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। तो इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 99% जो लोग इस बिज़नेस में फेल होते हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च के वजह से ही है, क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट पिक करते हैं, तो इसीलिए उनका बिज़नेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा प्रोडक्ट रिसर्च करने का, और ना सिर्फ वो, और उसी के साथ किस तरह आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है, डिफरेंशिएट बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च एक आर्ट है ना। तो इसीलिए किस तरह मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको डिफरेंशिएट बनाऊंगा, एक बेटर ऑफर क्रिएट करूंगा कंज्यूमर्स के लिए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में लाइव एक्सप्लेन करूंगा। और उसी के साथ हमारा एक क्लाइंट को रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था पेट सप्लाईज में। तो उनके प्रोडक्ट में हमने कुछ यूनिक स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए उन्होंने सिर्फ एक ही मंथ में उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लॉन्च किया और अराउंड 2 लाख का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस यूनिक स्ट्रैटेजीज को इसी वीडियो में। सो ध्यान से एंड तक देखिए। तो ये हमारा सेलर अकाउंट है जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का स्टोर हम मैनेज करते हैं। सो कई सारे लोगों के साथ हम काम कर चुके हैं मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च करते हुए। तो कई सारे केस स्टडीज में मैं डालता रहूँगा। मेरे यूट्यूब के एक प्लेलिस्ट ही बना के रखा है मैंने, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनके ही प्रोडक्ट के बारे में मैं पहले बात कर रहा था। सो लेट्स गो इनटू रिपोर्ट्स एंड बिजनेस रिपोर्ट्स। सो देख सकते हैं, सो आज ही एक ऑर्डर आया है उनको, बट तो उनका प्रोडक्ट एक्चुअली अप्रैल में लॉन्च हुआ था, इवन इफ़ वी कंसिडर मई से लेकर, क्योंकि प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए भी टाइम लगता है ना। सो दैट इज़ व्हेन यू कैन ट्रीट योर प्रोडक्ट एज एन एसेट। तो कई सारे लोगों को वो भी पता नहीं है। वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उनका प्रोडक्ट कुछ 10-15 पेज के पीछे रहेगा और वो एक्सपेक्ट करते हैं सेल्स करने का। तो जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है तभी आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलेगा। तो उसके लिए भी टाइम लगता है। यू हैव टू गेट योर प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज बाय मैचिंग द सेल्स वेलोसिटी। उसके ऊपर ही मैंने कई सारे वीडियोस बनाया है। बट एनी हो, अब देख सकते हैं सिर्फ अराउंड 1 मंथ में ही अराउंड 2.5 लाख का सेल्स उन्होंने किया है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, अराउंड 26% है। जब वो सेकेंड बैच ऑर्डर करेंगे तो वो लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करने वाले हैं उनके मैन्युफैक्चरर से, 1000-2000 यूनिट्स, क्योंकि उनके पास थोड़ा लिमिटेड बजट था तो उन्होंने कम यूनिट्स ऑर्डर किया था फर्स्ट बैच में। एक्चुअली उनका प्रोडक्ट अप्रैल में लॉन्च हुआ था। सो आप देख सकते हैं। सो अराउंड अप्रैल 7 को कुछ लॉन्च हुआ था उनका प्रोडक्ट। अप्रैल 6 को उनको पहला यूनिट सेल हुआ था। सो अराउंड अप्रैल में उन्होंने लॉन्च किया था। फिर जैसे जैसे सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, उनका सेल्स भी आप देख सकते हैं ज़्यादा होता गया। सो दैट इज़ हाउ, मतलब बेसिकली अराउंड 1 मंथ तो लगता है, कई बार 2 to 3 वीक्स में भी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, बट आइडियली एनीवेयर अराउंड 1 मंथ लगता है प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे आके ऑर्गेनिक सेल्स अचीव करने के लिए। तो क्या यूनिक स्ट्रैटेजीज हमने इस्तेमाल किया था वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, आपने एक कोट सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तो मैं सोच रहा था कि मैं बिज़नेस बनाऊँ और एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊँ। तो मैं कई सारा लोगों से, मतलब अपने दोस्तों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे दोस्त उस वक्त वीडियो करते हैं, उनको कोई गोल नहीं था कि उनको ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मेजर रीज़न था मैं कई सारा कोर्सेस को लेता था उस वक्त यूट्यूबर्स का, ताकि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ और एक मतलब फ्रेंडशिप क्रिएट करूं, उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे पता था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, राइट। आप में से कई सारा लोग भी ये फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस क्रिएट करना है, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है ना।
तो आपके दोस्तों को वो नहीं हो सकता है, वो गोल्स आपके दोस्त मीडियोकर हो सकते हैं, उनको कोई गोल नहीं रह सकता है। वो कुछ आईटी एम्प्लॉयज़ रह सकते हैं, वीकेंड में वो मूवीज़ देखने के लिए या पार्टीज़ करने के लिए जाते हैं, वो ड्रिंक्स करते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो आपको पसंद नहीं है। पर फिर भी क्योंकि वो आपके दोस्त है, उनके साथ आपको रहना पड़ रहा है, तो अब बेसिकली आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मैं भी फील कर रहा था, तो इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट किया है मेरा खुद का स्कूल में। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीडम प्रेन्योर्स करके मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट किया है, जहाँ पर मैंने मेरा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर कोर्स भी डाल के रखा है, पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स भी डाल के रखा है, और अमेजॉन एफबी ई कॉमर्स बिजनेस का भी कोर्स डाल के रखा है। उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा उसी कम्युनिटी में। मतलब मेजर रीज़न इस कम्युनिटी बिल्ड करने का यही है कि यहाँ पर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जिनको फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव करना है, वन पर्सन बिजनेसेस को खड़ा करके, जैसे कि ई कॉमर्स अमेजॉन एफबी बिजनेस हुआ हो, या कंटेंट क्रिएशन बिजनेस हुआ हो, या पर्सनल ब्रांडिंग हुआ हो, जो बेसिकली मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ऑफकोर्स मैं अमेजॉन एफबी के साथ मैंने शुरुआत किया, पर अभी इफ़ आई लुक बैक आई एम नॉट जस्ट अमेजॉन एफबी सेलर, राइट। मैं अमेजॉन एफबी बिजनेस भी करता हूँ, उसी के साथ मेरा यूट्यूब भी है, मैं पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहा हूँ, और पर्सनल ब्रांड के ज़रिए मैं कई सारा प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुका हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मेरा कोर्स हुआ हो, एजेंसी सर्विसेज हुआ हो, और मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी है ना, जिसके ज़रिए मेरा इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, और मोर इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल टाइम और लोकेशन फ्रीडम अचीव कर पाया हूँ। तो देखो अभी भी मैं बेसिकली वीडियो मेरे घर में ही बना रहा हूँ, मुझे बस ये आइडिया आया और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ अ फ्रीडम लाइफस्टाइल शुड बी। तो उसके बारे में कंप्लीट कंटेंट पोस्ट और रिलेटेड लाइक माइंडेड पीपल आपको इस कम्युनिटी में मिलेंगे। और यहाँ पर मेंबर्स में फ़िलहाल के लिए मैंने कल ही लॉन्च किया था, जुलाई 3 को मैंने मेरे कम्युनिटी को मैंने पब्लिश किया था मेरे यूट्यूब पर, और आप देख सकते हैं अराउंड 8 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। इसमें अराउंड 3 लोग मेरे टीममेट्स ही है, जो अगेन 7 फिगर एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैप में भी आपको पता चलेगा, मतलब अगर आपके नज़दीक में कोई पर्सन है तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वीकली एक लाइव सेशन, मतलब Q&A सेशन रखने का, और मैं ज़्यादातर इस कम्युनिटी में एक्टिव रहता हूँ। ऑब्वियसली जब लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे तो एक्टिव और इंटरैक्ट करने का मन आता है, तो मैं ज़्यादा इसमें एक्टिव रहता हूँ। और मैं आगे सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन मीटअप्स भी रखने का इस कम्युनिटी में, जैसा मतलब मेंबर्स ग्रो होते जाएंगे, तो कुछ ऑफलाइन मीटअप्स और इवेंट्स का भी मैंने सोच के रखा है। तो एनी हाउ, अगर आप एक फ्रीडम लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहते हैं और एक लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढ रहे हैं, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 99 रुपीज़ पर मंथ है। जैसे मेंबर्स ज्वाइन होते जाएंगे तो डेफिनेटली इस प्राइस को मैं बढ़ाऊंगा। सो अगेन, if you are early member you can get access at a lowest price. You can check out, the link is in the description. देखो कुछ दिन पहले मैं एक डिस्कवरी कॉल ले रहा था मेरे अमेजॉन एफबी डन फॉर यू सर्विस के लिए। यूजुअली हमारे क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले मैं यूजुअली डिस्कवरी कॉल लेता हूँ, और उसमें चेक करते हैं कि वेदर ही इज़ राइट क्लाइंट और नॉट, सो दैट हम काम करके उनको रिजल्ट दिलवा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कई तरह लोग ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ काम ही नहीं करना है, बस पैसा इन्वेस्ट करना है और मुझे रिजल्ट मिलता है और मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा। तो उन लोगों के साथ हम काम करके रिजल्ट दिलवा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि राइट क्लाइंट के साथ काम करें, जो हमारे वीडियोस कई सारा देख चुके हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है अमेजॉन एफबी का। फिर जाके जब हम उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं और सप्लायर सजेस्ट करते हैं और लॉन्च करके देते हैं, उनको एक सही रिजल्ट्स मिले। तो मैं उस मीटिंग में बात कर रहा था, और बात करते ही मैंने उनको पूछा कि क्यों आपको अमेजॉन एफबी स्टार्ट करना है, किस तरह स्टार्ट करना है, वो सब कुछ, सो दैट आई कैन गेट टू नो वेदर दे आर राइट क्लाइंट और नॉट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, हमें बस अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मेरा प्रोडक्ट रिसर्च और सप्लायर रिसर्च सब कुछ हो चुका है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या कौन सा प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा टिश्यू पेपर। तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्यों आप टिश्यू पेपर सेल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इसका सेल्स बहुत ज़्यादा है, सभी टाइम में लोग इस्तेमाल करेंगे टिश्यू पेपर को, हर सीज़न में लोग इस्तेमाल करते हैं, हर टाइप का लोग इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं टिश्यू पेपर सेल करना पसंद करता हूँ। और वो उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है अराउंड 2 to 3 lakhs, और मैंने एक मैन्युफैक्चरर को भी ढूंढ लिया है, वो मेरे शहर में ही रहते हैं और मुझे बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। तो ऐसा मतलब गट फीलिंग से वो लॉन्च करना चाहते हैं। तो यही कई सारा लोगों के साथ होता है। यूजुअली लोग जब ई कॉमर्स अमेजॉन एफबी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, पता नहीं क्यों उनको टिश्यू पेपर लॉन्च करना है या मोबाइल कवर सेल करना है। मोबाइल कवर्स या टिश्यू पेपर सेल करके उनको रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है।
जो यूजुअली नहीं होता है, मतलब यूजुअली नहीं, कभी भी नहीं होता है। देखो टिश्यू पेपर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लिटरली मैन्युफैक्चरर खुद सेल कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर डिफरेंशिएशन का गेम नहीं चलता है, वहाँ पर बस लोएस्ट प्राइस का गेम चलता है। और कंज्यूमर्स भी वैसे ही है, जो कोई भी पैशनेट नहीं रहता है कि आज सुबह उठ के मैं टिश्यू पेपर खरीदूँगा, उस तरह कोई सोचेगा नहीं है। वो बस अमेज़ॉन पे जाते हैं और जो टिश्यू पेपर कम प्राइस पे सेल हो रहा है उसको खरीदना चाहते हैं। वो बस एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। नो वन इज़ पैशनेट अबाउट दोस प्रोडक्ट, राइट। इसीलिए मैंने कई सारा मेरे वीडियोस में कहा है कि आपको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, बेबी कैटेगरी, ऑफिस, पेट सप्लाईज, इन कैटेगरीज में जाना है जहाँ पर प्रीमियम कंज्यूमर्स हैं ना। लोग पैशनेट रहते हैं जब उनके पेट्स के लिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, योगा करने के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो पैशनेट रहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसीलिए अगर आप डिफ्रेंशिएशन करके हायर प्राइस पे सेल करते हैं, यू कैन जस्टिफाई इट। इवन आपके कॉम्पिटिटर्स के पास हज़ारों रिव्यूज़ है, फिर भी आप कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ आई मेड माई बिजनेस प्रॉफिटेबल एक्चुअली। क्योंकि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ही लॉन्च करना चाहते हैं जहाँ पर कम प्राइस पे सेल करके ही आपको सेल्स मिलने का, जैसे कि टिश्यू पेपर या गार्बेज बैग, वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है। यू कैन नॉट कॉम्पीट विद देम एज ए मिडल मैन। जब आप किसी मैन्युफैक्चरर से उठा के फिर सेल करने जा रहे हो, यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट मार्जिन, और आप उनके प्राइस को कॉम्पीट भी नहीं कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चर खुद सेल कर रहे हैं। यूजुअली टिश्यू पेपर ऐसा कमोडिटी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर खुद सेल कर रहे होते हैं, सो देर विल बी नो मिडल मैन इटसेल्फ। तो आप एज ए मिडल मैन उनके साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे? सो दैट इज़ वाई यू हैव टू लिटरली अवॉइड सच प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। और एक कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड रिकग्निशन, वो मैं आपको आगे प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त एक्सप्लेन करूँगा। बट दैट इज़ हाउ, मतलब लोग इतना ईजी लेते हैं। उनको यूट्यूब में देखकर मुझे ही देखकर, मतलब कुछ लोग वो सोचते हैं कि वो एक लड़का है घर में रहकर बिजनेस कर रहा है तो मैं भी करूँगा। वैसा नहीं है, आपको उतना ही देना होता है। इवन दो बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है, आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं आप। तो इनाफ आपको देना ही होगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह रेनॉल्ट डस्टर, मतलब डस्टर जो कार था, वो कार लिटरली कार का इंडस्ट्री को ही बदल डाला। मतलब आप देख सकते हैं डस्टर आने से पहले ज़्यादातर जो कार कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे कि मारुति सुजुकी हुआ हो या महिंद्रा हुआ हो या hyundai हुआ हो, वो सिर्फ हैचबैक कार्स को लॉन्च करते थे, वरना प्रीमियम एसयूवी को लॉन्च करते थे। पर जब रेनॉल्ट डस्टर आया, उन्होंने मिड रेंज एसयूवी को लॉन्च किया, डस्टर जो कार था, तो फिर जाके मिड रेंज एसयूवी का मार्केट ही क्रिएट हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी सक्सेसफुल कार्स इंडिया में क्रेटा है जो मिड रेंज एसयूवी है, विटारा ब्रेजा है जो मिड रेंज एसयूवी है। जब इन बड़े बड़े कंपनीज ही उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, और आप लोग घर में बैठ के गट फीलिंग से, क्योंकि टिश्यू पेपर सभी लोग पसंद करते हैं तो मैं लॉन्च करूँगा, उस तरह अगर आप करने की सोचेंगे, लिटरली आपका मनी तो वेस्ट होगा ही और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और आप उन लोगों जैसे बन जाएंगे जो अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में जाकर कमेंट करते हैं ना कि ये बिज़नेस अच्छा ही नहीं है, इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं बनता है, उस तरह। मतलब मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं आता है, पर मैं देखता हूँ सेलर फोरम्स में वही लोग रहते हैं कि वो बस कहते हैं कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, ई कॉमर्स बिज़नेस अच्छा नहीं है। बाकी जो लोगों को रिजल्ट्स मिल रहा है वो बस फोकस इसी पे रहता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उनका बिज़नेस और रेवेन्यू इंक्रीज़ करना। बट उन लोग जो मतलब बिना एफर्ट का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं गट फीलिंग से और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, और वो लोग कमेंट्स में, सेलर फोरम्स में घूमते रहते हैं कि बिज़नेस अच्छा नहीं है, ये बिज़नेस नहीं करना है, वो बिज़नेस करना है। सो दैट इज़ हाउ, मतलब आपको पिक करना है कि किन लोगों में आपको बनना है। सो दैट इज़ वाई एनालिटिकल डाटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 2 to 3 वीक्स देना ही होगा आपके प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो चलो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च में यूजुअली आपने सुना होगा हाई डिमांड लो कंपटीशन वाला प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली आपको एनालिटिकल डाटा देखना है, आपको एवरेज सेल्स देखना है फर्स्ट पेज में क्या है, और एवरेज रिव्यूज़ देखना है, एवरेज पीपीसी बिट देखना है। तो ये सारा मैट्रिक्स आपको देखना ही है। तो मैंने कई सारा वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, आप अगर आप गो थ्रू कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। बट एनी हाउ, उसके साथ आपको ब्रांड डोमिनेशन और ब्रांड रिकग्निशन भी देखना है, मतलब कॉम्पिटिशन वाइज भी देखना है ना। ऑफकोर्स आपको हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट मिल ही जाएगा ना, जिसका 500,000 पर मंथ सेल है, पर क्या आप उस नीश में जाकर कंपटीशन को बीट कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाके उसको असेट बनाते हैं कि नहीं? वो भी चेक करना है ना। द होल पॉइंट ऑफ ईयर स्टार्टिंग दिस बिजनेस इज, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, इट्स ए असेट फॉर यू।
वो एक रियल एस्टेट कैप्चर करने जैसा है। जैसे ही वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा और एक 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस हो जाएगा, आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहना चाहिए। तो मैं वैसा ही अप्रोच रखना चाहता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे टाइम नहीं ट्रेड करना है ना। जो भी प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँगा और मुझे अगर 300 सेल्स आ रहा है तो 1000-2000 यूनिट्स अगर मैं मेरा सप्लायर से मंगवाता हूँ, 3 to 6 मंथ्स पैसिवली मुझे उससे इनकम आता रहना चाहिए। ऑफकोर्स मैं सुबह उठ कर एक बार लिस्टिंग चेक करूँगा एक्टिव है कि नहीं, मेरा ऐड कैंपेन चेक करूँगा कि कितना स्पेंड हो रहा है, कितना मुझे सेल्स मिल रहा है, बस हुआ ये 1 आवर में मेरा काम हुआ। बाकी मेरा काम मैं बाकी चीज़ में डालना चाहता हूँ, है ना। मेरा फिटनेस, मैं जिम जाना चाहता हूँ, और मेरा कंटेंट क्रिएशन, मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ हाउ योर अप्रोच शुड बी देयर। तो इसीलिए आपको सिर्फ डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको उसका कॉम्पिटिशन भी देखना है। तो मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। और प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मेनली 2 टाइप्स है, मैंने अगेन कई सारा वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एक है आइडिएशन और एक है एनालाइजेशन। एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिएशन आपको कहीं से भी मिल सकता है ना। आपके दोस्त के साथ कहीं पर घूम रहे हो तो आपको कोई एक प्रोडक्ट नया मिला, वहाँ से भी आइडिया मिल सकता है आपको। कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, और कई सारा टूल्स भी है जिसके यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स करके है, और यहाँ पर बस हमको मैट्रिक्स डालना है और अप्लाई फिल्टर्स करना है। तो मैं यूजुअली ये मेथड पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसमें भी अगेन कई सारा बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर डालते ही जो प्रोडक्ट मिलता है उसको ही सेलेक्ट करते हैं। देखो ये टूल्स कई सारा लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। यूजुअली जो प्रोडक्ट मिलता है वो कई सारा लोग करने की सोचते हैं ना। सो दैट इज़ वाई आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में जैसा इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं Amazon.in या .com दोनों मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे रिव्यू काउंट, अगर मुझे 500 के अंदर रहने वाला रिव्यूज़ रहने वाला प्रोडक्ट ही ढूंढना है वो मैं डाल सकता हूँ, और कैटेगरीज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेबी सेलेक्ट करूँगा तो बेबी सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्राइस रेंज यूजुअली हम 499 रुपीज़ से ज़्यादा रहने वाला प्रोडक्ट पसंद करते हैं, या Amazon.com में $12 $15 से ऊपर रहने वाला प्रोडक्ट को हम पसंद करते हैं। तो $10 हम आइडियली एवरेज मान सकते हैं, और मिनिमम सेल्स है ना 300 to 500 सेल्स रहने वाला, और अप्लाई डालते हैं। हमको ये टूल बेसिकली हमको कुछ प्रोडक्ट दिखेगा जो सारा एक क्राइटेरिया मीट होता है। बट एनी हो, तो वो टूल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट रिसर्च एक सिटिंग में नहीं बना सकते हैं। जो भी मैं प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो बनाता हूँ उसमें सब कुछ मैंने वीडियो में यही बताया है कि आप सिर्फ 1-2 घंटे में प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 वीक्स आपको देना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, क्योंकि कई सारा चीज़ इवन आफ्टर फाइंडिंग गुड प्रोडक्ट आपको सही सप्लायर्स भी ढूंढना है। हम प्रोडक्ट रिसर्च में क्या करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं, टूल में चेक करते हैं कि उसका लास्ट 30 डेज का सेल्स क्या है, और सप्लायर्स भी देखते हैं, सप्लायर्स का प्राइसिंग देखते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट हाउ इट एक्चुअली गोस। अगर मैं खुद के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ या मेरा क्लाइंट्स के लिए, तो मैं कम से कम 2 वीक्स लूँगा, क्योंकि सप्लायर से बात करने के बाद हमको डिज़ाइंस के बारे में पता चलेगा। सीजनैलिटी चेक करना है कि लास्ट 30 डेज़ में, लास्ट 12 मंथ्स में किस तरह वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कि कौन से मंथ्स में उसका सेल्स ज़्यादा रहेगा, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, उस पर्टिकुलर डिज़ाइंस का अवेलेबिलिटी क्या है, और कंज्यूमर्स को भी जानना है ना। फॉर एग्जांपल कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, उनके कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे देखना है, क्योंकि मैं कंज्यूमर्स नहीं रह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कई सारा मैंने प्रोडक्ट्स बेबी कैटेगरी में लॉन्च किया है, मुझे क्या बताया बेबी के बारे में, है ना। तो मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियर करके मैं लड़का हूँ, मुझे बेसिकली उसके बारे में पता नहीं है, मुझे उन कंज्यूमर्स के बारे में पता नहीं है कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैं कुछ वीडियोस देखना पसंद करता हूँ यूट्यूब पर, उस प्रोडक्ट के बारे में, उन कंज्यूमर्स को क्या चाहिए होता है, क्यों वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ देखता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई कम टू नो हाउ वेल आई कैन डू विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कितने आगे तक मैं जा सकता हूँ, किस तरह उसका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता हूँ, किस तरह अलग अलग प्रोडक्ट्स उसी प्रोडक्ट के साथ मैं लॉन्च कर सकता हूँ। क्योंकि यू विल नॉट बी जस्ट लॉन्चिंग वन प्रोडक्ट, राइट। एक प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ब्रांड लाइन क्रिएट करना है उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ऑफकोर्स आप मल्टीपल कैटेगरीज में लॉन्च कर सकते हैं। अमेजॉन पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपने एक बार बेबी कैटेगरी में लॉन्च किया तो वही कैटेगरी में आपको कंटिन्यू करना है। कोई भी आपके स्टोर को विजिट करके प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप एक प्रोडक्ट बेबी कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट स्पोर्ट्स एंड कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं। बट एनी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हैं तो कोई एक ब्रांड नेम आप पिक करेंगे, तो उस ब्रांड नेम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेबी कैटेगरी में आपका पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो अच्छा चला, आप एक ट्रेडमार्क लेंगे, और वो ट्रेडमार्क सिर्फ बेबी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो आपको
उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करके और कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। और उसी तरह अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क रहेंगे, तो एक प्रोडक्ट लाइन आप बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए 2 वीक्स तो लगता ही है। बट एनी हाउ, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मैं इन प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो को बनाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह एक सक्सेसफुल 7 फिगर सेलर्स देखते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। सो एनी हाउ, तो यहाँ पर मैंने मूवर्स एंड शेकर्स को सेलेक्ट किया है। अमेजॉन का ही कई सारा टैब्स है, बेस्ट सेलर्स लिस्ट, न्यू सेलर्स लिस्ट, मूवर्स एंड शेकर्स। इवन गूगल में डायरेक्टली आप टाइप करते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी, तो आपको कई सारा ब्लॉग्स मिलेगा जहाँ से आप आइडिएशन ले सकते हैं। तो वही मतलब आपको रैबिट होल मेथड इस्तेमाल करना है। रैबिट होल मेथड क्या है कि फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद में आया है ना, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्लिक करना है, और उस प्रोडक्ट को अंदर क्लिक करते ही आपको यहाँ नीचे भी कई सारा प्रोडक्ट्स मिल जाता है। तो उस तरह रिसर्च करते 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 आपको मतलब नया नया आइडियाज़ मिलता जाएगा। तो रैंडम अप्रोच है, कोई एक एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं है जिसको आप फॉलो करते करते आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं अभी थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूवर्स एंड शेकर्स को ओपन किया है। आप देख सकते हैं कई सारा कैटेगरीज है। मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को सेलेक्ट किया है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जैसे मैंने कहा अगेन, लोग पैशनेट रहेंगे उन प्रोडक्ट्स को करने के लिए। तो और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक ऐसा कैटेगरी है, मैं हमेशा देखता रहता हूँ 3 to 4 मंथ्स के लिए नया नया कुछ प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो हमको अर्ली बर्ड का एडवांटेज मिलता है। तो वही हमको देखना है जब आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो इवन दो हमको थोड़ा कम सेल्स मिल रहा है इनिशियली, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो थ्रू आउट द ईयर सेल हो रहा है, वो हमारा असेट ही है ना। आगे जाकर जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स ग्रो होते जाएंगे, जैसा ई-कॉमर्स सेल्स ग्रो होता जाएगा, उसका सेल्स भी इंक्रीज़ होगा। तो मैंने कई बार बताया है कि 2018 में जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसका समवेयर अराउंड 100-120 सेल्स पर मंथ हो रहा था। अभी सेम प्रोडक्ट 2025 में मोर देन 1500 पर मंथ के लिए सेल हो रहा है। तो मैंने 2-3 बार उसका पैकेजिंग चेंज किया है, और लिस्टिंग एवरी 6-7 मंथ्स के लिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड मैं नया कीवर्ड्स ऐड करता हूँ लिस्टिंग में, बस। सो दैट इज़ हाउ, मतलब लास्ट Q4 में वही प्रोडक्ट के लिए अराउंड 1900-2000 सेल्स पर मंथ कर रहा था वो प्रोडक्ट। सो दैट इज़ हाउ, आपको अर्ली बर्ड का एडवांटेज देखना है जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने के वक्त। तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो मैं देखता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो अब मैंने 4 प्रोडक्ट्स को ओपन किया है, आप देख सकते हैं। ये एक किड्स प्रोडक्ट है, किड्स जिम्नास्टिक रिंग्स करके है, और एक है लेग फ्लोट करके है, और एक फिर बोल्ड फिट एंकल स्ट्रैप्स है वेटेड, और एक पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनर है। तो एनीहाउ मैंने चेक भी किया है। तो देखते हैं पहला प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 10,000 लास्ट 30 डेज में सेल्स और 69,64,000 सेल्स। ऑब्वियसली देखो, टूल्स हमेशा एक एल्गोरिदम पे वर्क होता है, चाहे प्रो लेवरेज 12 हुआ हो, या जंगल स्कॉट हुआ हो, या हीलियम 10 हुआ हो। तो मैंने कई सालों से मैं इस्तेमाल करते आया हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है। और एक चीज़ क्या है कि कई बार कुछ सेलर्स B2B सेल्स करते हैं, मतलब बल्क में मतलब 10,000 यूनिट्स बेच देते हैं। तो इसीलिए इन टूल्स में इस तरह सेल्स दिखता है अगेन। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी प्रोडक्ट आप इनिशियली पिक करते हैं ना, वो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। उसको डीपली अगर आपको सर्च करना है तो उसका मेन कीवर्ड उठाना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट का किड्स जिम्नास्टिक रिंग्स, ये कीवर्ड अगर मैं अमेजॉन के सर्च बार पे टाइप करता हूँ तो बाकी सेलर्स का भी लिस्टिंग ओपन हो जाएगा, उनका भी सेल्स चेक करने से मुझे पता चलता है। तो एनीहाउ इस प्रोडक्ट को अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, तो बाकी प्रोडक्ट पे देखते हैं। तो लेग फ्लोट यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज़ में 886 सेल्स हैं। और ये प्रोडक्ट का रिव्यूज़ हम देखते हैं कितना था, 153, मतलब बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ तो नहीं है। ऑब्वियसली नंबर 1 बेस्ट सेलर्स का बैच भी आया है, तो सेल्स एक्यूरेट है। और लास्ट 30 डेज़ में जैसे मैंने कहा 886 सेल्स और 2,64,000 रेवेन्यू है इसका। और इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस थोड़ा लो है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो लोएस्ट प्राइस पे, थोड़ा कम प्राइस पे ही सेल हो रहा है। बट एनीहाउ चेक करते हैं, हमको पता चलता है कि इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम ही है, तो कम प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं। बट एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, जिसके ज़रिए शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो विच मीन्स वी हैव टू इनिशियली ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी हमको ऑर्डर करना है। तो इस प्रोडक्ट को रहने देते हैं, हम रेडार में रख सकते हैं। तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करना है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने देखा था जो है एंकल स्ट्रैप्स।
तो बोल्ड फिट ऑब्वियसली एक अच्छा ब्रांड ही है, पर फिर भी ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं बोल्ड फिट को इस्तेमाल नहीं करते हैं सर्च बार पे। ऑफ कोर्स ब्रांड डोमिनेशन है इस प्रोडक्ट में, मतलब इनका ब्रांड डोमिनेशन है बोल्ड फिट का, बट एनी हाउ उनका रिकग्निशन नहीं बना है बोल्ड फिट का, जैसे कि पूमा, एडिडास उस टाइप का। तो ज़्यादा लोग मतलब बोल्ड फिट को इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उनका कीवर्ड, उनका ब्रांड नेम का ही कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं सर्च बार पे। सो कई सारे लोग जो एंकल स्ट्रैप्स पर खरीदना पसंद करते हैं, दे टाइप एंकल स्ट्रैप्स इटसेल्फ अमेज़ॉन पर, है ना। सो वो चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, बट एनी हाउ उसका एनालिटिकल डाटा देखते हैं। तो लास्ट 30 डेज़ में 1200 सेल्स, 3,30,000 रेवेन्यू इसका है लास्ट 30 डेज़ में। और शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ही लो है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होता है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन टिप ऑफ द आइसबर्ग, आपको डीपली रिसर्च करना है। बट एक प्रोडक्ट मैंने नोटिस किया, जिसको मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एज एन एग्जांपल, जो है पेल्विक ट्रेनर। मुझे पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट पसंद आया क्योंकि सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा है ना, 749, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो 30% प्रॉफिट मार्जिन हम आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट देखने में भी उतना बल्कि नहीं है ना, नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होता है, उतना वेट भी ज़्यादा नहीं है। सो विच मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज़ दैट पोटेंशियल। और प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज़ का सेल्स हम देख सकते हैं 194 है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वही हम देख रहे हैं ना, ताकि हमको एक अर्ली बर्ड का एडवांटेज मिले। सो दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू भी अच्छा है, 1,45,000। ऑफकोर्स आप बाकी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, आपको लग सकता है कि ये तो रेवेन्यू बहुत कम ही हुआ। वैसा नहीं है, कि देखो हमको ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो लॉन्ग टर्म तक चले, है ना। इसका रेवेन्यू और इसका सेल्स ऐसा ही नहीं रहेगा। जैसे ही प्रोडक्ट काफ़ी लोगों को पता चलेगा, इसका सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स और ई-कॉमर्स सेल्स ग्रो होता जाएगा, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्रोडक्ट लिटरली 1000 पर मंथ सेल होता रहेगा। सो दैट इज़ वाई, मतलब मैंने लिटरली इसको विटनेस किया है। सो दैट इज़ वाई बिगिनर्स को मैं ऐसा ही सजेस्ट करता हूँ कि डेलिबरेटली आप ऐसा प्रोडक्ट में जाओ जो मीडियम डिमांड में है ना। तो इस प्रोडक्ट को हम डीपली और थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो मैं सर्च बार पे टाइप करता हूँ पेल्विस ट्रेनर। तो ऑब्वियसली ये वुमेन्स लोग इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट है, तो काफ़ी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकल पर्पस के लिए शायद यूज़ करते हैं डॉक्टर सजेशन के ऊपर। तो एनी हाउ हमको एज अ सेलर्स वही हमको देखना है ना। तो हम देख सकते हैं कई सारा सेलर्स है जो कम रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज पे सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा अलग प्रोडक्ट है, बट ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ सेलर्स में भी थोड़ा कलरिंग आप देख सकते हैं, गर्ल्स को ही अट्रैक्ट किया है, वीमेंस को ही अट्रैक्ट किया है, मतलब बेबी ब्लू, बेबी पिंक, तो उस तरह कलर, स्काई ब्लू कलर, पर्पल कलर यूजुअली गर्ल्स को अट्रैक्ट होता है ना। और काफ़ी सेलर्स है जो कम रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज पे सेल कर रहे हैं। पर ये एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, कई सारा सेलर्स सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मतलब सेम सप्लायर से उठा के सेल कर रहे हैं हम। और मैं क्योंकि ये प्रोडक्ट का मैं देखते ही मैं बता कर सकता हूँ कंज्यूमर्स को देखते ही, ये प्रोडक्ट इवन 999, 899 प्राइस तक भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। मैं अलीबाबा पर एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि लोग पैशनेट रहते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम डिफ्रेंशिएट करके जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली और को कुछ रिसर्च करना है। यहाँ आप देख सकते हैं अराउंड $3, $3.9, 500 पीसेस है। ट्रांजेक्शन लेवल भी अच्छा है, वेरीफाइड सेलर्स है। इवन इफ़ यू कंसिडर लाइक $3.4, $3.5 को ही कंसिडर करते हैं, तो 298 प्राइस पे है। तो ऑन एन अप्रॉक्सीमेट इवन आप पहला बैच कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इवन इफ़ यू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट एट, मतलब शिपिंग कॉस्ट मिला के 350 रुपीज़ पे अगर आप मंगवाते हैं, स्टिल देर इज़ सम प्रॉफिट मार्जिन टू बी मेड। और जैसा आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा ये प्रोडक्ट। और लोकल सप्लायर से भी आप इनिशियली ढूंढ सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट टू गेट स्टार्टेड, टू गेट टू नो हाउ दिस प्रोडक्ट इज़। और फिर जाके जैसा आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, आप जस्टिफाई कर सकते हैं प्राइस को। तो इनिशियली आप ऐसा देखते ही मैं बता कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट है ना, नया है, मतलब कम्प्लीटली नया, न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है। कुछ पेल्विस ट्रेनर, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना होगा। मैं ये प्रोडक्ट तो एक बार यूट्यूब पे टाइप करके भी चेक करूँगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स उसके ऊपर वीडियोस बना रह चुके होंगे, जिससे हमको पता चलता है। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा इनोवेशन उन्होंने किया है, डिजिटल है, और बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब सभी लोग शायद इंडिया मार्ट से उठा के सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी थोड़ा डिमांड में चल रहा है। तो Q4 में और एक बार इसको चेक करना होगा। तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, सो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड प्रॉपर सोर्सिंग प्राइस ऑफ कोर्स। और जस्टिफाई करना है, प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना है, क्योंकि कई सारे लोग सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो इफ़ यू मेक एनी डिफरेंशिएशन, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। Q4 में एक बार चेक करना होगा आगे से, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस प्रोडक्ट को चेक करना होगा। रेडार में भी रख सकते हैं। और Q4 में जैसे ही इसका डिमांड ग्रो होगा, अगर आप राइट सप्लायर्स को और राइट डिज़ाइन को पिक कर चुके हैं, देन इट विल बी बेटर टाइम टू स्टार्ट। बट दैट इज़ हाउ, मतलब इस तरह आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो अगेन, अगर आपको हमारा एजेंसी सर्विसेज, डन फॉर यू सर्विसेज चेकआउट करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मीटिंग बुक कर सकते हैं आप। और अगर आपको एक फ्रीडम लाइफस्टाइल बिल्ड करना है 1% बिजनेसेस के ज़रिए, तो चेकआउट माई स्कूल कम्युनिटी। आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पर कई सारा मतलब लिटरली सारा मेरा रिसोर्सेस मैंने डाल के रखा है। अभी वो बेस्ट प्राइस में है, लोएस्ट प्राइस में है, सो विच इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज जैसा जैसा मेंबर्स ऐड होते जाएंगे। सो चेकआउट माई कम्युनिटी। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी यूट्यूब में और भी ज़्यादा मैं कंटेंट्स और मेरा एक्सपीरियंसेस, नॉलेज में डालता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। स्टे फोकस्ड।